गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीवों में जनन यानी कि जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है। तो जनन सभी जीवधारियों की प्रमुख जैविक क्रिया है। सभी जीव नश्वर का मतलब है कि एक निश्चित समय के बाद प्रत्येक जीव की मृत्यु होनी निश्चित है। यदि अगर कोई जीव उत्पन्न हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की जो अवधि होती है उसको कहते हैं हम जीवन अवधि या जीवन काल। जीवन अवधि में जन्म के उपरांत यानी कि जन्म के बाद जब यौवनावस्था आती है तो यौवनावस्था के बाद जनन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब बात करते हैं हम कि जनन है क्या, जनन का मतलब क्या है। जनन या प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन अपनी जाति को बनाए रखने के लिए एक प्रक्रिया है। अगर हम इसे एक लाइन में परिभाषित करते हैं तो जीवों में जनन जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन द्वारा किसी जीव को आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की संतानों में स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है और अपने ही समान संतान की उत्पत्ति के लिए जनन आवश्यक है। जैसे हमने देखा है कि मनुष्य जो है मनुष्य को ही उत्पन्न करता है, यानी एक शिशु जो है मनुष्य के रूप में ही पैदा होता है। जानवर की संतान जानवर ही होती है। जैसे बिल्ली है तो बिल्ली के बच्चे बिल्ली ही होंगे, कुत्ते के बच्चे कुत्ते ही होंगे, है ना। तो उसी प्रकार मनुष्य का बच्चा हमेशा मनुष्य ही होता है। तो बच्चों आगे का हम करते हैं जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। अब आगे जनन के उद्देश्य यानी कि पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट है हमारा जाति वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ। पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ समष्टि या जाति में नए जीवों के उत्पन्न होने से जाति में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है। तो जाति में वृद्धि क्या हुई, पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ क्या हुई, यानी कि जब प्रजनन की अभिक्रियाएं होती हैं, जब जनन की अभिक्रियाएं होती हैं और नए जीवों की उत्पत्ति होती है तो उससे जो जाति के सदस्य होते हैं उनमें भी वृद्धि होती है। नंबर 2, जाति की निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़। अब कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ का मतलब है कि नई संतानों की उत्पत्ति के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जातियों में निरंतरता बनती रहती है। यानी कि जब नई संतानों की उत्पत्ति होगी तो उसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जातियों में भी क्या बनी रहेगी, निरंतरता, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समष्टि का संगठन यानी कि पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें समष्टि में विभिन्न अवस्थाओं और आयु वर्ग के जीवों की उपस्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट है विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशन। अब जनन द्वारा उत्पन्न जो संतानें होती हैं उनमें वेरिएशंस, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ ना कुछ विभिन्नताएं उनमें अपने माता पिता या फिर वातावरण के अनुकूल होने के कारण भी पाई जाती हैं। तो विभिन्नताओं का मतलब होता है कि जनन के उपरांत जीवों में आनुवंशिक लक्षण तो होंगे ही, मतलब समानताएं तो होंगी, कुछ ना कुछ लक्षण लेके वो आएंगे, लेकिन अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर से या फिर अपने माता पिता से कुछ लक्षणों में वे क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, जिन्हें हम विभिन्नताएं कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति एवं निरंतरता यानी कि एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी लाइफ ऑन अर्थ। इसका मतलब हुआ जब जनन की प्रक्रिया होती है तो जनन की प्रक्रिया के कारण ही पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति होती है। क्यों होती है पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति? क्योंकि नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। जनन प्रक्रिया के उपरांत नया शिशु जन्म ले रहा है। चाहे हम बात करें मनुष्य की, चाहे हम करें बात जीव जंतुओं की, पक्षियों की, पौधों की, लेकिन पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति जनन के कारण ही उत्पन्न होती है और उसी से निरंतरता भी बनी रहती है। जो आज हमने जीवों में जनन के कुछ पॉइंट पढ़े
जिनसे हम बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जीवों में जनन क्या है, तो जीवों में जनन क्या है? जीवों द्वारा अपने समान नए संतानों की उत्पत्ति जनन कहलाती है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि जीवन अवधि का मतलब क्या है? तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की जो अवधि होती है उसको हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है। फिर जनन के उद्देश्य क्या है? क्यों जनन की आवश्यकता पड़ी? वाई पर्पज़ ऑफ रिप्रोडक्शन? तो जाति वृद्धि, पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, समष्टि के संगठन के लिए, विभिन्नताओं के लिए और पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति एवं निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। यदि प्रजनन की अभिक्रियाएं ही नहीं होंगी तो जीवन की उत्पत्ति कैसे होगी? इसी के साथ आज का हमारा सेशन, पहला सेशन जीवों में जनन, कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम रिप्रोडक्शन से आगे के पॉइंट क्लियर करेंगे। थैंक यू।